जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर बैठें और जो बहनें भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सत्कार में नारा बोलना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। जो भी बहनें भाई पंडाल में खड़े हैं आपसे प्रार्थना है कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर दे दुआरे आके सतगुर दे हो सतगुर दे दुआरे आके हो सतगुर दे दुआरे आके सतसंग सुन बंदिया बंदिया सतगुर दे दुआरे आके सतसंग सुन बंदिया 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 हथ नहीं आउणा मुड़ के वेड़ा लंघिया मुकाबला कर दे जेड़ मन दा मुकाबला कर दे रहमतां नूं ओही लुट दे खजाने कदे गुरु प्यार दे नहीं मुकदे कम तो नहीं जहान विच आवे जहान विच आवे कार राम नाम दा हम दोना ही जहान विच आवे कार राम नाम दा उतरे न चढ़िया नशा रूहानी जाम दा जू 84 वाला तेरा गेड़ मुक जू 84 वाला तेरा पाप तेरे कट जाणगे सारे सारे सतगुर तेरी वेड़ी लाउणगे किनारे शास्त्रनाम जी दा हो जा एक वारी शास्त्रनाम जी दा हो जा एक वारी बांह फड़ा दे सतगुर नूं प्यारे
जिन्ना दी दया मेर शास्त्रनाम जी दा हो जा एक वारी शास्त्रनाम जी दा हो जा एक वारी भाभड़ा दे सतगुर नू प्यारिया प्यारिया जिन्ना दी दया मेर ने जग नू तारिया जिन्ना दी दया मेर ने जग नू तारिया जिन्ना दी दया मेर ने जग नू तारिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हो संत भाग्य जगाने आए हैं जी सबको रास्ता बताने आए हैं रास्ता बताने आए हैं हो ऊपर मेहर हो जाए वो चल सत्संग में आए वो आए संत प्यार साथ समझाते सीधा रास्ता सबको बताते जो वचनों को माने वो फायदा उठाए हैं माने वो फायदा उठाए हैं रास्ता प्रेम बताएं जी धर्म जात न काम छुड़ाएं जी न छुड़ाएं जी नादान किसी से लेते बस प्रेम कथा नहीं देते जी प्रेम रूप घट में समाये हैं प्रेम रूप घट में समाये हैं चल कर संगत में आए जी वो खुद का भेद है पाए जी हाँ पाए जी जीव कौन कहाँ से आया वेद संतों ने बतलाया कि मालिक से कब से बिछड़ कर आए हैं कब से बिछड़ कर आए हैं वचन है संत बताएं जी जो माने सचखंड जाएं जी हाँ जाएं जी जो माने न फिर पछताएंगे सीधे नरक 84 जाएंगे जी करो एतबार शास्त्रनाम जी बताए हैं शाह सतनाम जी बताए हैं ओ संत भाग्य जगाने आए हैं सबको रास्ता बताने आए हैं रास्ता बताने आए हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है तो आपसे प्रार्थना है कि आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हॉल है उसमें जाकर बैठते जाना है सचखंड हॉल में टेलीविजन लगे हुए हैं टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको वहां पर दिखाई और सुनाई देगा और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र देंगे और बाकी आप सभी से प्रार्थना है जो भी बहन या भाई यहाँ पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी साजनबाजी प्यारी सासंग जियो जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहाँ पधारे हैं और जब से आप लोग बैठे हैं बहुत बार आपकी सेवा में अर्ज किया है कि मालिक कमी नहीं छोड़ता तब से ही सत्संग का फल मिलना शुरू हो जाता है
और आज आपकी सेवा में काफी लेट आई, इसकी कोई वजह होती है। साथ संगत अब भी आ रही है, तो जो लोग भी पधारे हैं, पधार रहे हैं दूर दराज से, आसपास से, आप सबका सत्संग में, आश्रम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नू शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे तो पंजाब का हफ्ता है, पर पंजाब वाले हिंदी समझ लेंगे, सो अज हिंदी ची, क्योंकि साथ संगत बाहरों भी दूर दराज तो भी आई हुई है, सो अज तुसी यही मंजूर कर लियो, अज हिंदी ची ठीक है। और इंसान किस तरह खुश रह सकता है? इंसान इस घोर कलयुग में, यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, रिश्ते नातों का बुरा हाल है, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां लोग बात बात पे गुमराह हो रहे हैं, यहां मन गुरु बना हुआ है, यहां मनमते लोगों का टोला खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे घोर कलयुग में कौन से वो साधन हैं, कौन से वो नियम हैं जिनसे आदमी खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके और उस सुप्रीम पावर को भी देख सके? तो सबसे पहला साधन जिससे बाकी साधन निकलते हैं, वो साधन है सत्संग में चल के आओ। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो आगे का ज्ञान होगा। सत्संग में आने से मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी में हम क्या कर रहे थे और क्या हकीकत में है। सत्संग आके सुनो, पता चलता है करने वाले कार्य कौन से हैं और नहीं करने वाले कौन से हैं। सबसे पहले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लो। क्यों लेना चाहिए नाम? आत्मविश्वास, आत्म बल के लिए गुरु मंत्र अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर आत्म बल नहीं होगा, बात बात पे गुस्सा, बात कोई सहन नहीं होगी, गाली गलौज, उससे किसी का नाश नहीं होता, खुद का नाश होता है। दूसरों को देख देख के जलते रहना, इसने कपड़े अच्छे क्यों पहने, ये रब का नाम क्यों लेता है, अच्छा खाने पीने क्यों लग गया, ये बर्बाद क्यों नहीं होता, ये बीमार क्यों नहीं होता, इसकी खेती बंजर क्यों नहीं होती, इसकी दुकान में आग क्यों नहीं लगती। बस ये क्यों और क्या के चक्कर में आदमी का बुरा हाल है, बुरा हाल। तो ये भावनाएं तभी आती हैं जब आत्मिक कमजोरी होती है। जब आप अंदर से कमजोर हैं तो ऐसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, फिर आप उनमें डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, खुशियां गायब हो जाती हैं, खुशियां किराए की उधार हो जाती हैं। जो मन के हाथों खुश होते हैं वो ज्यादा देर खुश नहीं रहते, क्योंकि मन का काम ही जीव को तड़फाना, भरमाना, भटकाना होता है। मन के गुलाम ना बनो। गुलाम तो मालिक ने आपको बनाया ही नहीं, खुद मुख्तियार बनाया, आजाद। पर आज बहुत गुलाम हैं आत्मिक कमजोरी की वजह से। चंद नोटों के लिए दूसरों को गाली गलौच देते हैं, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार रहा है, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को गुमराह करके ठगी मार लेता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार। वैसे हिंदी में जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके आगे लिखा होता है सेवा। हमारे ख्याल में, यहां तक हमें आता ख्याल में, तो अगर हिंदी में उनका अनुवाद करें तो उनमें सेवा, समाज सेवा मेनली उनका मतलब होता है। लेकिन आज समाज सेवा तो बड़ी गायब होगी। आज तो जेब सेवा करो तो सेवा ले लो, अगर जेब सेवा नहीं तो समाज सेवा नहीं। ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ फैला हुआ।
तो ऐसे भ्रष्ट समाज में, ऐसे भ्रष्ट समय में आत्मिक कमजोरी का आ जाना और भी लाचार कर देता है। आदमी इनमें डूबता है, गम चिंता परेशानियों में रोता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, ताकि किसी की कही गई बात आप पे असर ना करे। क्योंकि ज्यादातर लोगों पे जरा सी कोई बात कह दो तो लगती रहती है, वो तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ये तभी संभव है जब आत्मा की खुराक खाओगे। शरीर के लिए खुराक है, विटामिन हैं, अलग अलग, आंखों के लिए अलग है, शरीर के लिए अलग। बैलेंस डाइट जो खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। जो सही तरीके से खाना खाते हैं उनको कमजोरी नहीं आती। खाने के भी प्रकार होते हैं, एक ही तरह का खाते रहना वो तो ऊंट पशुओं वाली बात होगी, चने रख दिए तो चने ही चरते रहे। बैलेंस्ड खाना जरूरी है। पहले लोग खाते घी, दूध, ये आम सादी रोटी, उसमें गुड़ आ गया, शक्कर आ गई, हरी सलाद खा जाते, हरी सब्जियां खा जाते। तो आज किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, वो खाना ही परफेक्ट है जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, तभी वो तंदुरुस्त रहते थे। डॉक्टर तो गांव में, राजस्थान में होते ही नहीं थे। हमारे नजरिए में, हमारे टाइम में भी बाद में डॉक्टर आए थे, पहले डॉक्टर ही नहीं थे, उस गांव में नहीं था। और गांव जो, ये तो पंजाब हरियाणा के नजदीक पड़ता है, जो दूर दराज राजस्थान के गांव है वहां तो मतलब ही नहीं, डॉक्टर होते ही नहीं थे, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था। और आज देख लो, आज डॉक्टर के बिना आदमी सोच भी नहीं सकता। कॉलोनी बनती है, डॉक्टर पास है कि नहीं पहले सोचा जाता है। तो इसका कारण है कि आदमी खुराक तो ले रहा है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड खुराक खाता है, सही खुराक नहीं खाता, गलत खाता रहता है। तली चीजें खा ली, ये वो, उनमें ना ताकत है, शरीर को खराब करने का सारा सामान है, तो उनमें लगा रहता है दिन रात। चलो शरीर के लिए खाता तो है, और आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं खाता। आत्मा बलवान कहां से हो? आत्मा की खुराक अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। उसका सुमरन करे तो आत्म बल बढ़ता है, विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसी से ही आदमी को चैन आनंद आता है। उसी से आदमी सहना सीखता है, मन से लड़ना सीखता है, गम चिंता टेंशन परेशानियां उड़ जाती हैं, और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में दिल नहीं लगता। उसको ही संतों के वचनों पे विश्वास आता है। हमने देखा है, लोगों के पास जाते हैं, वाह जी वाह, क्या मजे हुए कलाकार होते हैं, क्या नाटक करते हैं। सतगुरु के प्यार में आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, बात ही कुछ और होती है, चेहरा कुछ और कहता है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुझे प्यार करता हूं। पता चल जाता है कि इस मुरीद को कितना अपने सतगुरु मौला पे प्यार है, कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आंखें एक जरिया है, फोरहेड, ये माथा एक जरिया है। जितना मर्जी छुपा लो छात्राने चाले चलते चलते, शातिर है मन, शातिराना चालें चलता है आदमी। और अब तो गुरु पीर फकीर को भी कुछ नहीं समझता। क्या है? कुछ भी नहीं है। सामने बैठ के झूठ बोलना, सामने बैठ के अपनी की गई प्लानिंग को सामने जाहिर करना कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना, ये करना, वो करना। पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आज का दौर बड़ा भयानक दौर है, घोर कलयुग का दौर है, घोर कलयुग है। यहां दिखावा बढ़ गया है, असलियत कम होती जा रही है। आपसी प्यार देख लो, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी, जिनका आपस में सच्चा प्यार है उनके ऊपर मालिक की कृपा है, अच्छे संस्कार है, बुजुर्गों के मालिक की रहमत है, तभी परिवारों में अच्छे गुण हैं। वरना तो नाटकबाजी करते लोग नजर आते हैं। पहले बीमार होते थे तो ये होता था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाके लोग दुआ करते थे कि मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी आधी उम्र उसको लग जाए। आज भी दुआ करते हैं, अगर किसी का भाई बीमार हो जाए आज भी दुआ करते हैं, अरदास करते हैं। लेकिन आज शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं? हे मालिक, मेरा भाई बीमार है, बहुत दुखी है,
बहुत परेशान है, उसको जल्दी बुला ले ताकि उसका हिस्सा मुझे आ जाए। बस मायने बदल गए हैं, प्रार्थना चल रही है लेकिन शब्द बदल गए हैं। आज तो कोई आदमी किसी को खुश देख के राजी है ही नहीं। तो ये अजीबोगरीब बातें आज हो रही हैं, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी। इसको आपने सुमरन के द्वारा आत्मबल बढ़ाना है। और जब आत्मबल आ जाता है ना, उसको कोई गाली गलोच देता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई असर नहीं होता। आपको कोई गाली गलोच दे, बुरा बोले, असर करना बंद कर दोगे, वो सारी गाली गलोच उसी को जाके लग जाएंगे जो बोल रहा है, उसी को टेंशन होगी, यार मैं इतना पुट्ठा उल्टा बोला, इसके कोई असर ही नहीं हुआ, और उसका ही अकाज होगा, कोई बीमारी, कोई परेशानी। फ्यूचर में आने वाले टाइम में 100% उस आदमी का बुरा होना ही होना होता है, अगर आप आगे से चुप रहो। पर आप तो कहते हैं तू थप्पड़ मार रहा है तो मैं पत्थर मारूंगा। एक गाली दी, आगे से 10 सुनाता, कहता मेरे क्या जुबान नहीं लगी? लगी है, बहुत बड़ी है। लेकिन सुमरन करने लग जाओ, मालिक से दुआ करने लग जाओ, यकीनन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और बोलने वाला अपनी ताकत का भी नाश करेगा और उसके ऊपर सारी गालियां जाके लगती जाएंगी। पर हमारे कहने से अगर आप मान लो तो कहना ही क्या है, पर सुमरण से ही माना जाता है। सुमरण करोगे, अंदर शांति आएगी, भड़कन खत्म होगी, तभी आप ठीक होगे। वरना आज हम काफी लेट हुए, कई तो उछल रहे होंगे अंदर ही अंदर, यार ये गुरुजी ने अच्छा चाला पकड़ रखा, गर्मी मर गए, ओ हो। कईयों के तो बुरा टमाटर जैसे मुंह हुए पड़े। क्या पता इसमें भी कोई राज हो, मालिक ने आपके कर्म काटने और राम जाने। यहां बिना राज के तो कोई चीज होती नहीं, पर कईयों का बुरा हाल है। मालिक से दुआ करेंगे अच्छा हाल हो जाए, बाकी फिर उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी वो जाने, उसका काम जाने। सो ये सोच तो आती रहती है ना, कब का बिठा रखा है जी, इतनी देर हो गई, ये वो फलां दीनगढ़, पता नहीं क्या क्या। सिर मत्थे भाई, जो मर्जी बोलो, हम फकीरों ने क्या कहना है, चाहे खड़े होकर कहते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो वही करना है जो हमारा सतगुरु मौला कहता है। ना कभी किसी के कहने से कुछ कहा, ना कभी कहेंगे। हमने तो जो सतगुरु चलाएगा वैसे चलेंगे, चल रहे थे और चलते रहेंगे। ये उसकी रजा है, उसकी मर्जी है। तो भाई अब बात यही है कि ऐसे युग में पहले तो आत्म बल को इकट्ठा किया जाए। आत्म बल आपके अंदर बढ़ गया। अब आत्म बल अंदर आता है तो आदमी अच्छे नेक कर्म अपने आप करने लग जाता है, भले भले काम करेगा, सबका भला सोचेगा, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नफरत सी हो जाती है। और आदमी को मजबूरी बश कभी ऐसा अनजाने में जाने में हो जाता है तो वो दीन दुखियों की उसकी मदद कर दे तो भी उस पाप से छुटकारा तुरंत हो जाता है। क्योंकि आदमी पूछता है सॉल्यूशन क्या है, कि मेरे से ये चीज हो चुकी, इसका हल क्या है? बस एकमात्र हल है, परमार्थ करो, दीन दुखियों की मदद कर दो, तो मालिक जरूर दया में रहमत से आपको नवाजेंगे और उन बद्दुओं से बचा लेंगे। इस युग में खुश रहने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि सुमरन किया जाए। शांत चित्त, शांत मन जब आप हो जाएंगे, बेहद खुशियां आपको मिलेंगी, बेहद खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। आपको गम चिंता टेंशन नहीं रहेगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेस की समस्या होती है, यार मेरे कंपटीटर कौन है। ये नहीं कहता मैं कंपटीशन करके आगे बढ़ूं, ये सोचता है जो मेरे बराबर का उसको नीचे गिरा के आगे बढ़ूं। तो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, उनका बढ़िया नौकर पटा लूं, 2-4 लाख ज्यादा दे दूं, उनके ऐसे कर दूं, उनकी कंपनी में बुरा सामान भेज दूं, उसको फेल कर दूं। अपने वाली को अच्छी बनाता है लेकिन दूसरों को फेल करके अपने वाली चलाना चाहता है। लोगों की बड़े पैमाने पे ये टेंशन है। फिर मिडिल क्लास है, उनको होता है ये मेरे बराबर, अच्छा इसने घर बना लिया, अच्छा इतना बड़ा घर बना लिया, मैं कौन सा कम हूं, चाहे सारी जमीन बेचनी पड़ जाए,
गांव में देखा है, घर के चक्कर में ही चक्कर पड़ जाता है। तो उनकी टेंशनें ये हो जाती हैं, पड़ोसी के पास ये क्यों, उनकी फसल अच्छी क्यों, उनकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, मेरी क्यों खराब चल रही है। उनकी छोड़ दे, तेरी खराब चल रही है, इस पे कंसंट्रेट कर, ध्यान दे कि मेरी खराब क्यों चल रही है और उसमें कमियां निकाल के दूर कर, सुमरन कर, मेहनत कर, तेरी भी दुकान अच्छी चले। लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरों की तरफ है, इसकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी। तो फिर आती है छोटा स्केल आ जाता है, वहां बेचारे रोटी के लाले पड़े रहते हैं, रोटी खानी है, शाम को ना उसका आटा आएगा कि नहीं, इतना सामान मिल पाएगा कि नहीं, कपड़े मिलेंगे कि नहीं, छोटा मोटा झुग्गी झोंपड़ी बनेगी कि नहीं, उसमें रहेंगे कैसे कैसे कैसे, उनकी ये टेंशनें हैं। और जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दुनियादारी से फ्री हो गए, छोड़ दिया, बिन त्यागी तो तपस्वी कहते हैं, तो उनकी टेंशनें क्या हो सकती हैं? आप खुद सोच लीजिए सात्संगत जी, क्या हो सकती हैं? वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, ऊंट की पूंछ की तरह है, वो भी मुंडी हुई पूंछ, क्योंकि कोई झगड़ा जमेला नहीं। जब सारे परिवार को अलविदा कह दिया, समाज को सेवा के लिए अपना सारी जिंदगी सौंप दी, तो उनके मन की टेंशन बड़ी होती है। मन जालिम, तरह तरह के ख्याल, आपस में 4, 5, 10 त्यागी तपस्वी बैठे हैं तो एक दूसरे की नोक झोंक, तेरा कपड़ा ये क्यों, तेरी रोटी में ये क्यों, मेरी में मिर्च में ये क्यों, तेरा कमरा ऐसा, मेरा कमरा वैसा, तेरा धिंकड़ मेरा इंकड़, सारा दिन यही चक्कर चलता रहता है। बेचारों की टेंशन देखो कैसी है। सो अपनी अपनी टेंशन है। और जो त्यागी तपस्वी हो ही गया, फिर चक्कर किस बात का? फिर मन अपने आप को लानत देता, क्यों बना, मैंने कौन सा तब सोचा था, ओहो अकल तो अब आई। ये नहीं पता कि तब सही था, अब मन रगड़ा चढ़ा रहा है, अब डांग चढ़ा रखी है मन ने, जो उछलता कूदता फिर रहा है। तो मतलब हर किसी की समाज में टेंशनें हैं। संतों को सारे समाज की टेंशन लगी रहती है, दोनों जहान की। वैसे उस तरह की टेंशन नहीं होती जिससे उनका शरीर बर्बाद हो जाए, बस वो सबकी चिंता में मालिक से दुआएं करते रहते, मालिक तेरा फलां आदमी, फलां दुनिया, फलां एरिया बिगड़ रहा है, हे मालिक रहमत कर दे, हे मेरे दाता रहमत कर, तेरे ही औलाद है, तेरे ही आदमी है, कोई क्षेत्र, कोई एरिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ होने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं। ये संतों के लिए होता है, इतना बड़ा स्केल, दोनों जहान में सारी त्रिलोकियों के लिए दुआएं करते रहते हैं अपने सदगुरु मौला से। पर वो टेंशन नहीं होती, वो उसमें एक ड्यूटी होती है और उसमें परमानंद छुपा होता है। टेंशन कहते हैं जिसमें दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, आदमी चिंताग्रस्त हो, बुरा हाल हो जाता है विचारों का, बहुत बुरा हाल। तो ऐसे समाज में ये टेंशनों का घर है ये दुनिया। सिवाय संतों के वो परमानंद लूटते हैं, वो तो सारे समाज का मालिक की औलाद का भला मांगते हैं, उसी का फिक्र होता है, और उनका वो फिक्र उन्हें मालिक के नूरी स्वरूप से हमेशा मिलाता रहता है। क्योंकि कोई समाज का भला करे तो सही, फिर देखो कितना नजारा आता है, कितना मजा आता है। टोकने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे रास्ते में अड़चन पैदा करने वाले, लेकिन जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम होता है, वो किसी भी अड़चन की कोई परवाह ना करता है और ना कभी करेगा। और मालिक उसका बाजू ऐसा पकड़ता है, इस जहान तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं आने देता। कुछ देर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। सवाल पैदा नहीं होता कोई कमी आ जाए, पर बचनों पे पक्का हो, दृढ़ विश्वासी हो, मन से लड़े। ये सब सुमरण के द्वारा संभव है, नाम के जाप के द्वारा। नाम के बिना संभव नहीं है ये चिंताओं से मुक्त होना, गम टेंशन परेशानियों से आजाद होना, इसमें मतलब नहीं होता। आदमी सुमरण करे, सेवा करे। हम सतगुरु मालिक रहमो करम करने वाला है, सेवा पे आया करते थे, सेवा करते थे, क्विंटल क्विंटल की बोरियां उठा लेते। यहां सेवा चल रही होती सतगुरु जानता है। हालांकि हमारे साथी कहते आप तो बहुत बड़े घर से हो, आप मत करो काम। हमने कहा हमने बचपन से काम किया है, तो हम करते रहते अपनी सेवा। सेवा तो करनी है, और यहां जगह मिलती लेट जाते, लंगर के बिना कोई दूसरी चीज नहीं खाते।
और आजकल बताया है समितियां वाले तड़के लगा लगा के खाते हैं, अलग अलग जगहों पे चूल्हे चौके बना रखे हैं, जबकि लंगर मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता के वचन हैं। अब भी वो हमसे वचन करवा रहे हैं कि लंगर में ऐसी नियामत है, आपके शरीर के तो क्या, आपके कुलों के भी उद्धार करने की ये शक्ति रखता है, इतनी ताकत। पर नाक मुंह सिकोड़ के अगर लंगर खाया तो क्या खाया, कच्चा है, सब्जी ऐसी है, पानी टपक रहा है, तेरे तो 36 प्रकार का बनता होगा, रोज बनता होगा भाई, अमीर है। यहां तो सतगुरु पीर फकीरों का जैसा बनता है, कोई श्रद्धा भावना से शक गया, हो सकता है कैंसर भी उड़ जाए, और ना शका तो भाई अपनी मर्जी है, श्रद्धा तो अपनी अपनी है ना, दिमाग को समझाया थोड़ा ही जा सकता है। लोग दूर दराज से सत्संग सुनते हैं, दूर दराज से रात को प्रोग्राम हुआ, वहां लोग कितने आए, और पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज नहीं आती, इतनी संगत, इतना भरा हुआ पंडाल। और कुछ निर्भाग्य ऐसे भी होते हैं जो पास से भी नहीं आ पाते। अब भाग्य बनाया तो नहीं ना जा सकता, क्या पता कोई आके चल के बैठ जाए, कौन सा खुशी ले जाए। मैं बीमार हूं, मेरा ये है, मेरा टायर पंक्चर है, मेरा हाथ पंक्चर है। लोग तो यहां आके पंक्चर हुए वे ठीक होते हैं, और तू कमरे में रह के ज्यादा पंक्चर से ठीक हो जाएगा। राम जाने, हम कोई बद्दुआ नहीं देते, हम तो ऐसे लोगों को जगाते हैं कि ये ढीठो, ये बेशर्मो, राम नाम जब भी मिले एक पल भी ना जाने दो। आप जब से सुबह से बैठे, जो बैठे थे, नजारा देखना सत्संगों का फल कैसे मिलेगा। जो भावना से, श्रद्धा से बैठे हैं। कई होते आया राम गया राम, आया राम गया राम, पिताजी कौन सा आए हैं, क्योंकि वो पढ़ के कड़ गए होते हैं। आपने देखा होगा सभी ने, आते जाते आप आगे से निगाह रख लेना। अब उनको होगा ले हमें और कह दिया, अब हिल भी नहीं पाएंगे, सारे निगाह रखेंगे। उनके मसाला उसी टाइम ही लग जाती है, मिर्च कहते लग गया पूछ वाले पासे, उसी टाइम लग जाता है। हम कहने की देर है, उसी टाइम उनके बुरा हाल हो जाता है विचारों का, क्योंकि उनको सतगुरु की तरह तो वचन मानने नहीं। तो हकीकत हम तो सच कह रहे हैं, इसमें झूठ क्या है। मत हिलो अगर आपको लगता है कि मुझे कह रहे हैं। तो ऐसा बुरा हाल होता है। लोग यहां चारपाई पे डाल डाल के बीमारों को लाते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, और वो सतगुरु मौला को कोटन कोट नमस्कार लोग चारपाई पे लेके आते हैं, जो कई महीनों से जुड़े होते हैं, और यहां का लंगर खा के एक दिन में भागे चले जाते हैं। और जो पढ़ के कड़ जाते हैं उनको तो ना, मैं सत्संग में नहीं, मैं तो ढीला हूं। ढीला है तू, तेरा मन जालिम तेरे पे छाया हुआ है, और कोई ढीला डोला नहीं है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया सत्संग जी। लोगों की जिनके नसीब में मालिक ने सत्संग सेवा रखा है, वो करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनको दुनियादारी ने इतना उलझा रखा है, बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। ये कलयुग है, कलयुग के रंग हैं। तो आप इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो वचन मान के सुमरण कर लो, वचनों पे पक्के रहो, थोड़ा थोड़ा सुमरण कर लो, चलते बैठ के काम धंधा करते हुए। अरे चाहे आपका ध्यान जमे ना जमे, उस सुमरण का फल भी मिलेगा, और की गई सेवा सिमरण परमार्थ आपको इतना फल देगा कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो प्यारी सत्संग जी, और संत पीर फकीर की हर बात में रमज होती है। बिना रमज के वो कभी कोई कार्य नहीं करते। मन का मुरोड़ा तो चढ़ता है। एक बार कोई बुढ़िया आई तो बेपरवाजी फरमाते, भाई 1 लावे 10 पावे, कोई किसी बीमार का इलाज करावे, कोई दीन दुखियों की मदद करे तो 1 का 10 मिले। उसने बेचारी ने सत्संग सुना और देखा भाई कोई गरीब है बेचारा, भूखा मर रहा है। 1 रुपया उस समय बड़ी कीमत होती थी। 1 रुपए का खाना वगैरह खिला दिया, 8, 10, 20 लोग जितने भी थे। तो अब शाम का समय हो गया, अगले दिन उसने जाना था। अब सोचा किराया ही नहीं है, क्या होगा। बेचारी सीधी सादी भोली भाली सत्संग सुना, कहती बाबा वो तो ठीक है, अब किराया तो है नहीं। तो रात को टटियां लग गई, लूज मोशन। क्यों, रुपया है ना, कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी, रील चढ़ गई। अब सीधे साधों के लिए तो इतनी सी टेंशन भी बहुत पहाड़ होता है, जिसने कभी ली ना हो।
अब टटियां लग गई, जाए मुरोड़ा फिर वापस आ जाए, जाए मुरोड़ा फिर वापस आ जाए। निहात होगी, पानी पुनी पी के सो गई जैसे तैसे। सुबह उठी तो नाम लिया माल का, तेरा ही आसरा, जाप किया और हाथ मारा, कड़कड़ाता 10 का नोट हाथ में आ गया है, 10 रुपए। तो कहने लगी बाबा 1 के 10 मिलते तो हैं पर मिलते मुरोड़े लगा के हैं। तो ये सच्ची बात है, बाकी सत्संग का फल मिलता तो है पर कहीं वो कितने मुरोड़े लगे होंगे। ओहो गर्मी लगी, ओहो फलाना हो गया, त्योंकड़ हो गया, की 10 तेनू हो गया। जो हल जोड़े होंदा फिर पशु बना के बच गया, इंसान बन गया, मालिक ने रहमत कर दी, आदमी बन गया, बैठा बैठा भजन सुन रहा है, सतगुरु के वचन सुन रहा है, वो भी वचन है, वो एक भजन के रूप में है। क्या हो गया, कहीं बैठे बैठे बातें लग जाते हैं, पिताजी तो आई नहीं, ऐसा था, तेरा कैसा था, मेरा ऐसा था, कोई बात नहीं बूत नहीं, बिना वजह टाइम पास। तो सत्संग सुन के टाइम पास करो, फिर देखो कैसा नजारा, टाइम बेशकीमती बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। तो जिन्होंने माने होंगे वचन उनका तो बन गया अनमोल। अब जो शूफू वाले मालिक रहमत तो उन पे भी करेगा, क्योंकि बैठे तो हैं जस्तस, जैसे भी तैसे भी। अब बद्दुआ तो आपको भी नहीं, फल तो आपको भी मिलना है, पर पूरा तो आप समझिए, अब ज्यादा क्या कहें। सो ये भी कोई ना कोई राज होता है, उसको क्यों किंतु परंतु या इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, कहीं लगाते रहते हैं। खरड़ ज्ञानी आता जाता कुछ होता नहीं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद कुछ नहीं आता, कुछ भी पता नहीं होता, ना कभी रूहानी स्वरूप के दर्शन किए, ना कभी मालिक को बिना वजह मैनू पता है, ऐसे है मैनू पता, आए बड़े चढ़ चढ़ के बातें मारते हैं, और पता खुद का नहीं है, भी तू नरकों में जा रहा है, बातें कर करके, किसी की निंदा कर करके, किसी को बुरा कह के बर्बाद हो रहा है। तो इन सब बुराइयों से निजात पाना चाहते हो, सत्संग करो, नाम का सुमरण करो, मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करो, जब भी टाइम मिले बाल बच्चों परिवार की संभाल करो, पर हक हलाल दशानुआदि किर्त करके करो, उनके मुंह में किसी का खून चूस के जहर मत डालो। ये है जिंदगी में खुशियों लेने का तरीका, और सुमन के द्वारा ही ये तमाम खुशियां आपको मिलेंगी। सुमन करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तभी मन कंट्रोल में आएगा, तभी विचारों पे लगाम लगेगा, और तभी मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे। जल्दी से अगर चंद सवाल हैं सिर्फ वो पढ़ दीजिए, कहानी नहीं। हाँ बोलिए जल्दी से। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अभिषेक इंसान, गांधीधाम गुजरात से। पिताजी मेरे कॉलेज में करीब 85% से ज्यादा लोग नशा करते हैं, उन्हें कैसे रोकूं? बेटा आप कौन करते हैं? कॉलेज के स्टूडेंट्स। आप सुमन करके प्रार्थना करते रहिए, मालिक जाने उसका काम जाने। इनका अगला प्रश्न, किसी का दिल हम अनजाने में दुखाते हैं तो क्या उसका भी हमें पाप लगता है जी? अनजाने में हो गया तो उसके लिए सुमन कर दीजिए, और वो आदमी अगर ऐसा है तो उससे सॉरी फील कर दीजिए, भावना व्यक्त कर दीजिए, ताकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल फारिग हो जाएं। ये भक्ति योद्धा है, क्या मैं किसी विधवा या तलाकशुदा लड़की से शादी कर सकता हूं जी? जी, भक्ति योद्धा जितने भी हैं उनके लिए अभी सोच रहे हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनकी शादी का कोई इंतजामात करते हैं, किस तरह से उनको शादी का कहें, क्योंकि शुभ देवियां तो बहुत कम आ रही हैं। उनके कर्म हम क्या कर सकते हैं, हमने तो डंका बजा रखा है कि आओ भाई आपको बेटी बनाते हैं, आओ भाई आपकी शादियां करवाते हैं। और कई ऐसी हैं जो जिनकी शादियां हुई, एक दो ऐसी है मानती नहीं, वो वचन ही नहीं मानती, उनको स्वर्ग जैसी जिंदगी बख्श दी थी, लेकिन अपने वचन न मान के उनका हाल वही का वही है। बाकी सब शादी जिनकी हुई है खुश हैं, मौजें कर रही हैं, कईयों के तो बेटे भी हो गए और घर में इतनी खुशियां हैं, घर की जिम्मेवार बनी हुई हैं। पर कई निर्भागी हैं, पिछले जन्मों से पाप कर्म किए हैं, वरना फकीर तो चाहता है कि हर कोई आए, तो उनकी लिस्ट बनाई जाए और इस बारे में जल्दी बात करें। बाकी भक्ति योद्धा वो रुक जाएं, कोशिश करते हैं कि आपका कहां पे शादी की जाए ताकि वो तमाम खुशियां आपको मिल सकें। नकुल जसूजा टोटल टीवी से। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और आप जी का जन्मदिन है, इस मौके पर डेरा सच्चा सौदा में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? भाई यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बाकी इसकी रूपरेखा तो जिम्मेवार बता देंगे और क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तो वो सारे आपको लिस्ट जिम्मेवार हैं, इधर खड़े दोनों तरफ, तो आप पूछ सकते हैं और वो आपसे जरूर चर्चा करें, क्योंकि हमें इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। वैसे पेड़ पौधे लगाने का तो हमें ख्याल में है, एक दो चीजें और बताई थी वो भी पता है कि शायद कोई नारे का सिस्टम है,
कि सारी साथ संगत मिलकर ऐसा कुछ दुआ करेंगे, सारी सृष्टि के लिए नारा एक साथ लगाएंगे ताकि सारी सृष्टि का भला हो। कुछ ऐसे 2-4 प्रोग्राम हैं। बाकी और क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं साथ संगत, जैसा आप चाहो, क्योंकि हमें तो आपकी माननी पड़ती है। साथ संगत मालिक का रूप होती है। कुलदीप, 7 साल की लड़की को किसी ने प्रसाद के रूप में कुछ खवा दिया है जी, और वह घर नहीं रह पाती, क्या करें जी? अच्छे डॉक्टर की राय लें, स्पेशल डॉक्टर की, और पखंडों में ना पड़ो। अच्छे स्पेशल डॉक्टरों की राय लेके उनको ट्रीटमेंट करवाओ उसका, और सुमन करके खाना बना के दो। नाम नहीं लिखा। पक्की समिति के सेवादार 15 अगस्त को इधर डेरे में अपनी ड्यूटी पर रहे हैं या अपने ब्लॉकों में पौधे लगाने के लिए जाएंगे? पक्की समिति के सेवादार तो यहीं पे रहें और यहीं पे उनको टाइम दे देंगे कि वो पौधे लगा सकें, क्योंकि यहाँ लंगर समिति और संगत इतनी आएगी, उनको लंगर संगत अपने आप खाएगी। तो पक्की समितियों की सेवा तो यहाँ महान है, बेहद महान सेवा है, उसको करते रहना है। नाम नहीं लिखा। मैं कॉलेज विच पढ़दा हाँ, मेरे कई मित्र हन काम वासना दियां गल्ला करते रहंदे हन, परंतु मैं नहीं चाहूंगा उन्हां दी हाँ विच हाँ मिला देंदा हाँ। कॉलेज विच लड़कियां भी पढ़दियां हन, इकट्ठे बैठदियां हन, तां वचन मनण विच मुश्किल आंदी है। मार्गदर्शन करें। सिमरण करया करो बेटा, हाँ चाह मिलाउण दी बजाय सिमरण करो। सुनना पैंदा है और सिमरण करदे रहो ताकि उहदा असर तुहाडे ते ना होवे। अलका इंसान दिल्ली से, मुझे अपने नाम के साथ इंसान लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं कि इंसान तो सारे ही हैं, मेरी हेल्प करेंगे। पशु हैं सारे तो ज्यादातर, दिखने में इंसान हैं, और इंसान तो वही है जो वचनों को मान के अमल करे, इंसानियत के कारनामे करे। तो ऐसा कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम तो कह सकते हमें तो किसी का डर नहीं मारा। सच जो है वो सच है। कपड़े पहन लेने से, दिखावा कर लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता जब तक कि इंसानियत के कर्म नहीं करते। सारे धर्म कहते हैं, धर्म का मेन मुद्दा है ही इंसानियत, और जब इंसानियत ही आदमी छोड़ देता है तो वो इंसान थोड़े ना रह जाता है, पशुओं से बदतर जिंदगी हो जाती है। विकी इंसान पटियाला से, गुरुजी क्या शेयर मार्केट का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यह जुआ है? भाई इस बारे में अभी पूरा ख्याल में नहीं है। कहीं आप हिस्सा डालते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर जुए वाला ही सौदा होगा शायद। मुकेश इंसान तेहरा आगरा से, जैसे हम किसी होटल में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें मीट मांस का काम ज्यादा है, तो उसे हाथ लगाना पड़ जाता है, बहुत बचने की कोशिश करते हैं, तो इससे कोई पाप तो नहीं लगेगा जी? नहीं, आप जितना बचने की कोशिश करिए अच्छा है, और सुमन करते रहिए। हरविंदर इंसान बालाकांड से, यदि कोई हमारा मजाक करने के लिए नाम शब्द हमारे सामने बोलता है तो क्या हमें इसका भी पाप लगता है जी? जी ऐसा कुछ नहीं है, आप चुप रहिए। कोई पूछता है कि ये यही नाम है, ना भाई हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये एक ना कहने से आपको बेइंतहा खुशियां अंदर से मालिक बख्श देंगे। पहरा समिति के सहोदर महेश इंसान, मैं सिमरन करता हूं, मेरे सामने 10 फुट का कोई इंसान लात पैर मारता है, कभी ऐसी आवाज आती है कि तू सिमरन मत कर, तुझे शादी करवानी है, और मेरे साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। मैं सिमरन करना भूल जाता हूं, अंदर वाली खुशी मिलनी बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े करने वाले प्यार प्रेम करने लग जाते हैं, क्या करूं जी? सुमन करते रहिए, चलते फिरते काम धंधा करते। साहब को ढाकला से, हमने 10 साल से नाम ले रखा है। पहले हमारा सिमरन अच्छा चलता था, अब पिछले 6-7 महीने से सिमरन में मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है। हमने करीब 500 जीवों को नाम भी दिलवाया है। बेटा किसी को बताओ ना, और कोई गलती है तो नारा लगा दीजिए। खाने पीने की अनजाने में कई बार हो जाती, या फिर जाने में हुई है, तो सुमन करते रहिए तो मालिक रहमत करेंगे जरूर। मलिक बादशाहपुर से, असी मुंडे होने दी दवाई दिंदे हाँ, असी यह दवाई 10 साल तो दे रहे हैं, नतीजे सफलतापूर्वक हैं। महंगाई दवाई महंगी है पर मुफ्त देंदे हाँ, क्या ये सही है जी या गलत? भाई देना तो मालिक ने है सब कुछ बेटा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि लड़का लड़की तो मालिक का रहमो करम है। आदमी समझदार हो, मालिक की रहमत हो, दोनों चीजों से सारा कुछ ही ठीक है। कोई दवाई ऐसी नहीं होती कि स्पेशली इससे ये होता है। हाँ कोई आयुर्वेदा टाइप टॉनिक होते हैं जिनमें वाकई उसमें कुछ छुपा होता है, सार होता है, वो एक अलग चीज है। लवली इंसान पूजने पिताजी, धर्मों में औलाद की गलती के लिए जननी को ही क्यों दोषी बताया गया है जी? है जी, धर्मों में औलाद की गलती के लिए जननी को क्यों दोषी बताया गया है? अगर जननी को भगवान से बड़ा रूप देख सकते हैं तो अगर उसका बच्चा राक्षस बने तो उसको दोष क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि गर्भ में रहते जननी जैसी शिक्षा हासिल करती है, बच्चा मां के गर्भ में है, तब सत्संग सुनना चाहिए। अच्छे नेक काम, शूरवीर योद्धा की बात करनी चाहिए। सत्संग सुनो, सीडी सुनो, सुबह शाम सिमरण करो। अरे पैदा होने वाला बच्चा अच्छा बनेगा ही बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात माता बहनों, अगर वो बच्चा कभी रोता है,
कभी परेशान करता है, आप सत्संग लगा दो 100% शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान ही नहीं करेगा। और बताओ। सुखदुआ प्यारा महंत भवानीगढ़, पिताजी लख जन्मदिन दी दिया लख लख बधाइयां जी, ताड़ी मार के। जी जी, थोनों भी बधाइयां बेटा। हाँ, थोनों भी सारे बधाइयां, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद जी आया नु। प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद देने होने है बेटा। हाँ कोई नहीं बेटा, कुदरती बीमार से कोई गल नहीं बेटा। बहुत हाजरी भर दे भाई सुख दुआ समाज के बच्चे, रात भी खूब डांस करे इन्होंने नौजवानों ने। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, लाती तू फिक्र ही ना करे कर। वो नाल वाला आउंदा हुंदा तेरे, रात आया सीगा, हाँ उदों हाजरी ला देने नाल ही, फिक्र ना कर बेटा। हाँ जी। अनीता रादौर ब्लॉक से, जब बेटी 3 साल की थी तो वो नाम में साथ बैठ गई थी। 6 साल के होने के बाद मैंने खुद ही उसे नाम याद करवा दिया और जाम भी पिला दिया। उसके लिए माफी चाहिए। अब बेटी को दोबारा नाम दिलवाना है या नहीं? कितने साल की थी जब पहले? 3 साल की थी जी नहीं, उसे नाम दोबारा दिलाइए। एड्रेस समिति के कुछ प्रश्न है। क्या एक इंसान एक से अधिक लॉकेट अपने पास रख सकता है? कई नया लॉकेट लेने वाले ज्यादातर चांदी वाले लॉकेट पर नंबर डलवाने वाले पुराना लॉकेट जमा नहीं करवाते जी। लॉकेट अगर आप नया डालते तो एक ही लॉकेट ज्यादा फलदायक है, क्योंकि 2 लॉकेट रखते हैं, कोई और दूसरा पहन ले तो वो गलत है, उसमें आपकी खुशियां भी कटेंगी। सो बेस्ट तो यही है कि आप एक लॉकेट रखें। अगर 2 रखते हैं तो ये 100% श्योर हो कि वो लॉकेट सिर्फ और सिर्फ आप ही पहनते हैं, फिर ठीक है। इनका अगला प्रश्न, क्या एक चांदी वाला लॉकेट बिना नंबर डलवाए एक ही परिवार के सदस्य बदल बदल कर पहन सकते हैं जी? भाई नंबर ही डलवाएं। कुछ नशा छोड़ने के लिए युवाएं हैं, वो नशा छोड़ने का प्रसाद चाहते हैं जी। वो प्रसाद दे देंगे भाई, यहाँ ड्यूटी लगा देंगे, बाद में यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। सात संगत रोम इटली से, प्यारे पिताजी आज इटली के साथ संगत आप जी के पावन जन्म महीने की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। लंगर दाला हलवा सेब रखे हैं, प्रसाद बनाने की अर्ज करे हैं जी। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। शाबाश नौजवानों, शाबाश बच्चों, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, 15 अगस्त को आप जी के पावन जन्मदिन की खुशी में ऑस्ट्रेलिया के समाज साथ संगत नशा करना, कन्या भ्रूण हत्या व सामाजिक बुराइयों के विरोध में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाल रहे हैं, पौधारोपण भी कर रहे हैं। लंगर दाला लड्डू जलेबी ब्रेड पकौड़ा हलवा है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। आपने प्रसाद थोड़े ही, आपने तो पूरी दुकान रख रखी है, इतना सामान है। चलो ठीक है बेटा, साथ संगत भी ज्यादा होगी। सो आशीर्वाद, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, पर देना उसी को जो भावना रखे, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। साथ संगत कनाडा से, प्यारे पिताजी एब्सफोर्ड श्री बीसी व बैरमपट्टन के साथ संगत कल आप जी के पावन जन्म दिन की खुशी में नाम चर्चा कर रही है जी। ड्राई फ्रूट मिठाइयां दूध व केक है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। जितने भी लोगों ने रख रखी हैं, बार बार ना बोलिए, सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं। विदेशों में जिन्होंने भी प्रसाद किसी भी तरह का रख रखा अच्छा, तो उन सबको आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आखिरी पर्चे है जी। कुछ भाई बहन विदेश से दर्शन करने के लिए आए, वापस जाने की आज्ञा चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ दिल्ली के साथ संगत वहां पर सत्संग करने के लिए अर्ज कर रही है जी। सत्संग के बारे में आप MSG एडम में मिल लीजिए, और बाकी जो जाने वाले सेवादार हैं प्रसाद लेके जाइएगा। सो मालिक सबके घरों में खुशियां बख्शे, सेवा करने वाले को सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले। तो प्यारी सत्संग जियो, विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। ये दीन दुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान। लड़के का नाम परवीन इंसा, पुत्र बलवीर इंसा जी का, निवासी मढ़ा हबीबपुर, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। लड़की का नाम पिंकी इंसा, पुत्री अतर सिंह जी की, निवासी ये क्या लिखा भाई, भरजपुरी दिल्ली। सो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। डालें बेटा। जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 5100 रुपये जमा करवाते हैं। लड़का लड़की से परिवार के 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। सो नेत्रदान महादान, आशीर्वाद, आशीर्वाद। लड़के का नाम विशाल इंसा, पुत्र जगदीश जी का, निवासी बेंगलोर कर्नाटक। लड़के का नाम शहरी इंसा, पुत्री नरेंद्र कुमार इंसा जी की, निवासी शहादरा दिल्ली से। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें।
और प्यारी सासंग जी, आपने देखा ये शादी वाले परिवार दोनों जो भी आए, और शादी वाले दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। प्रेमी हरजिंदर सिंह इंसा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। उनकी धर्मपत्नी परमजीत कौर निवासी मिर्जापुर जिला होशियारपुर पंजाब को उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से 1,07,777 रुपए का चेक दिया जा रहा है जी। सो आए बेटा, सुमन करते रहना बेटा, बचनों पे पक्के रहना। तो जो जख्म देता मरम जरूर देगा, परमात्मा ने साथ देने वाला है बेटा। सो ये तो डकर है, जो मर्जी आओ बेटा, जी आए नो, मालिक खुशियां बख्शे, बचना तेरे हो। सो आशीर्वाद प्यारी सासंग जी हो। तो आपने देखा शास्त्र गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जो पैसा जमा करवाया जाता है उसका आगे से आगे जब भी जरूरत पड़ती है जरूरतमंदों को वो दिया जाता है हमेशा से। तो जो भी सेवादार इसमें भाग लेते हैं सारी खुशियां भी उनको ही मिलती है, कोई बीच में कमीशन नहीं काटता। जैसे इनको पैसा दिया गया, जिन्होंने पैसे जमा करवा रखे हैं तमाम खुशियां मिलनी उनको शुरू हो जाती हैं। सो करने वाला मालिक है, सच्चा दान यही है जो दीन दुखियों के काम आ सके। बाकी प्यारी सासंग जियो, अब जो गुरुमंत्र के चाहवान हैं उनको गुरुमंत्र दिया जाएगा। रूहानी जाम कल शाम को पिलाया जाएगा। सारी साथ संगत की इच्छा थी कि जी 15 अगस्त को शाम को अगर प्रोग्राम, तो वो कल परसों शाम को वो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें रूहानी जाम है। बाकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आपको बता देंगे। सो अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है। सारी साथ संगत लंगर भोजन बनाया गया है वो आपने लेना है। और जो नाम लेने में पहले नाम लेना, नाम पे 15-20 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद आपको भी लंगर भोजन कराया जाएगा। सो उसके बाद अगर आप जाना चाहते जा सकते, रहना चाहते हैं तो यहाँ रहते सोते जागते सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, मालिक से दुआ करते हैं जी। और वैसे तो अपने ये महीना मनाते नहीं, पर हम कई बार रात को चले जाते हैं चक्कर लगाने। तो यहाँ भी देखा और भी सत्संगियों ने कईयों ने घर सजा रखे हैं। यहाँ भी हम गए, यहाँ कई नगर हैं, कई कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें को भी लाइटिंग वगैरह। हम नहीं चाहते कि आप करें, कभी भी नहीं, पर जिन्होंने कर रखा है उनके जज्बे को मालिक खुशियां तो जरूर बख्शे, ये मालिक से दुआ जरूर करते हैं। सो हमने देखा जगह जगह उन्होंने ऐसा कर रखा है, क्योंकि करने वाला तो सतगुरु है। हमने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, तो हमने परमपिता शास्त्राम जी महाराज का जन्मदिन मनाया था 25 जनवरी। और आपको बताएं हम 2 रात 2 दिन, बिल्कुल 3 रात, पता नहीं 7-8 रात नहीं सोए थे बिल्कुल भी हकीकत में तो। पर चलो आपको इतना बता दें, इतना ही काफी है कि 2-3 रात। और हमने अपना एंची टेप लेके गुफा में अपने हाथों से माला बना बना के गुलाब के फूलों की पूरे डेकोरेट किया था गुफा को पूरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जो सदगुरु का जन्मदिन उसी के रूबरू मना रहे थे। तो फूल लगाए गए थे जगह जगह, सिर्फ गुलाब के ही फूल थे उसमें। तो पूरा चारों तरफ मस्ताना जी धाम में। तो जब इतना कुछ देखा, लोगों को रंग बिरंगे मुखौट पहना दिए गए ताकि उनकी पहचान ना आए। बेपरवाह जी आए, उनको हमने चंदन का एक सुंदर सा हार पहनाया। कहने लगे क्यों? हमने कहा जी आपका जन्मदिन है। कहते अच्छा जरूर पहनाओगे? तो हमने कहा हाँ जी जरूर पहना, क्योंकि पहनाते नहीं थे गुरुजी, पहनते नहीं थे। तो आपने वो फोटो भी देखी होगी। तो सतगुरु जी ने हमारा कबूल किया इस खाक का, तो वो हार हमने पहनाया और कपड़े भी वही जो हम चाह रहे थे वही पहनाए। सो वो लेके आए और वो खुशियां मनाई। केक, जब केक देखा काफी बड़ा केक था, कहते अच्छा इतना बड़ा, क्योंकि पहले छोटा सा केक लाते थे, इतना इतना वो था, शायद टेबल से बड़ा था। तो बेबी कहने लगे भाई तू तो फिर बड़े बड़े ही काटा करेगा। हमने कहा आपकी मर्जी। तो हमने कहा काटना तो आपने है। कहते हाँ हाँ बात तो एक ही है। तो जब भी ऐसी बात वो बेपरवाह जी कहते कि भाई आपको काटना पड़ेगा, हम ये कहते हम क्यों काटें, आप ही काटेंगे। तो आगे से कहते हाँ हाँ एक ही बात है। हमेशा यही चर्चा होती थी, क्योंकि कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि नहीं हम काटेंगे आप नहीं काटोगे। तो जब 15 अगस्त आया तो सेवादार, अब सारे तो बेपरवाह जी तो बात करते नहीं थे, हमने कहा सवाल पैदा नहीं होता अगर देख लो जो किसी ने कुछ किया तो किसी ने क्या करना था। लेकिन जब शाम का समय 14 का, तो बेपरवाह जी ने बुलाया और कहा कि भाई केक वगैरह बनाना है। तो अब बेपरवाह जी कहें तो कैसे,
वो तो होना ही होना है, वो ये थोड़ी ना था। तो केक बन गया। अगले दिन तो वो खूब सजाया गया सारा कुछ, सेवादार। तब ज्यादातर सतब्रह्मचारियों को बुलाते थे, इतने सेवादार नहीं होते आया करते थे, सारों को बुलाया गया। कुछ सेवादार भी थे खासकर जो आते थे उस दिन। तो बुलाया, केक कहते हाँ भाई, हमें इशारा करके मुस्कुराने लगे। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं। कहते काटो फिर। हमने कहा आप ही काटो, हम क्यों काटे। प्यार से, मतलब आंखों की भाषा से, बोलते नहीं थे, हम बहुत कम बोलते थे। तो कहने लगे ठीक है। कहते असी भी कटे ही करांगे, फिर आप ही कटा करांगे। सो वो केक तो काटना ही पड़ता है, वचन है। अब हम अपने सदगुरु के वचन थोड़ी ना मोड़ सकते हैं। तो बेपरवाह जी ने वो जन्मदिन खूब खुशी से मनाया कि, और हंसने भी लगे। कहते इसका इरादा तो नहीं था, जैसे हमारा इरादा नहीं था 25 जनवरी को, पर इन्होंने किया तो अब हम कर रहे हैं। तो हमने कहा जी आप ही काटो। फिर बेपरवाह जी ने वो 15 अगस्त का केक काटा कि चलो अपन ही काटना है। यही कहते थे आपा ही काटेंगे, आपा ही कटना है। सो वो केक उस समय काटा था, तो इसलिए वो मनाते हैं। अब सतगुरु के वचन है, फिर हमारी क्या औकात, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। जैसा सतगुरु हुक्म करते हैं वैसा ही करते हैं। लोगों को हजम नहीं हो रहा हमारे किए हुए कर्म। कभी किसी को जाम पसंद नहीं, भी तेरे से बता के हम दूध मांग के लाए हैं, तेरा क्यों पेट दर्द हो रहा है। अब सतगुरु ने हुक्म किया है हमें पिलाने का, रूहानी जाम हम पिलाते हैं, सतगुरु उसके बोझ उठाते हैं। आपको बीच में टटियां लगी पड़ी हैं, क्यों किया जी, पहले नहीं हुआ करता था, मस्ताना जी के टाइम ये नहीं था, फलाना टाइम नहीं था, ये वो था, तब तो पैदल जाते थे, फिर अब पैदल जाया करें क्या। अब समय समय की मांग है, समय समय के अनुसार। 5 पातशाहियों तक कुछ भी नहीं था, 6 महीने तलवार निकाल ली थी, क्या किया जाए। समय की मांग होती है, समय की डिमांड होती है। जैसा सतगुरु कहता है होता वही सब कुछ है। पहले ऐसे नहीं था, अब ऐसे है। तेरे को पहले का भी नहीं पता था और अब का भी नहीं पता, तू तो कोरा खरड़ ज्ञानी है जो ऐसा कहने वाला है। जैसे जैसे जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार, जैसा सतगुरु का हुक्म हमें होगा हम वही करते आए हैं और आगे भी डंके की चोट पे करते रहेंगे। क्योंकि हम सतगुरु के हुक्म के बिना ना किसी की सुनी, ना किसी की राय ली और ना कभी लेते हैं। सतगुरु राय देने वाले हैं, वही करवाने वाले। हमें किस बात की फिक्र। वो कहते कर भैये तो कर दे भैये, आज कहते नहीं जाना तो नहीं जाना, आगे आपके अब चले आए। आपकी सेवा में कोई वजह होगी, कोई कारण होगा, वो आपको शायद ये खुशियां देनी होंगी, अजमाना होगा उसने। हम कोई सोच के नहीं आए वहां से कि आपको ये वचन करेंगे। 100% हम इससे स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं, हमें कसम नहीं डालते। 100% सच। हमने कोई सोचा नहीं था कि बेचारे इतनी देर से बैठे क्या कहेंगे। यहां आके सतगुरु कहता ये कह, तो क्या नहीं है, हम क्या चीज, माइक की क्या ताकत, वो बोले ना। सेलसुल सही हो, सेलसुल सतगुरु ने सही डाल रखे हैं शुरू से ही, बचपन से। अब बुलाता वो है, माइक में सेल बैटरी चार्ज है तो ये बोलेगा दड़ादड़। तो वैसे ही सब कुछ चार्ज तो सतगुरु ही करता है। हमारी तो बैटरी भी वही डालता है, चार्ज भी वही करता है और बुलाता भी वही है। इधर तो चलो सेवादार निकालने को के माइक अपने आप करता, तो ये भी नहीं बेचारा, इसके भी कोई दूसरे ही करते हैं। लेकिन हमारा तो सतगुरु मौला ही हमारा सब कुछ करता है। और ना हमें कभी भय लगा, ना सतगुरु लगने देगा, और ना कभी किसी को शिक्षा देते किसी को डराओ ना डरो। नेक काम करो, भले कर्म करते हो, कभी कदम अगे नो बधा के पैर पिछे नो हटौना की, बन के परिमी फिर दिल नो डलौना की। सो अब जब बनी गए हो, प्यार के मार्ग पे चल ही पड़े हो, तो फिर क्यों कच्चा जतुआ मार दे रहने हो। चलने दो गाड़ी का निगेवान जब दोनों जहान का मालिक है, वो नहीं उल्टने देगा गाड़ी, सीधी लेके जाएगा जहाज की तरह। जिनको टटियां लगी हैं वो अपना मसाला लगा लो भाई, रोई राई रख लो। कोई हुण की कहिए, जहान ते आ गया सी, पर शर्म जी वाली गल है, चल रोक ही लेने। सो रूई काम दे जाती, कभी ना कभी कपड़े खराब नहीं होते। सो वो रख लें जिनको ये चक्कर पड़ा हुआ है, ये तब कुछ और अब कुछ और। जिनके ये घेर अड़ा, ना तब उनके लिए कुछ था ना अब उनके लिए कुछ है। जिनके लिए तब था अब भी है और आगे तो पता नहीं कितना ही रहना है, जो जो टाइम आता जा रहा है। सो ये दिमाग में जो कीड़ा फंसा हुआ है ना, तब अब कब का, इसको निकाल दो अगर सच्ची खुशियां लेनी है तो। सो तभी तमाम खुशियां मिलेंगी, तभी मालिक की दया में रहमत होगी। और जो तब कब करते हैं उनके पास बैठा भी ना करो। सोचो बड़ा ज्ञान सुनाते हैं, तब ऐसे था तब ऐसे था। जो आज का अनुभव नहीं ले सकता वो पिछले का क्या गारंटी। सो ऐसे लोगों से बचा करो भाई।
सो प्यारी साथ संगत जी, अब 1-2 मिनट बैठे रहना है और उसके बाद लंगर भोजन लेना है। नाम वालों ने नाम लेना है। बस 1-2 मिनट बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। तो आप मजलिस से तो दोनों इकट्ठी हो गई, जाने वाले अपने समय अनुसार जा सके, क्योंकि 3 बज चुके हैं। तो अपने लंगर भोजन खा के जाना है, जाएं, रहना आपको बताया, रहो, सेवा करो, सिमरण करो। अगर सो भी जाओगे तो भी यहाँ तो सतगुरु के वचन है, सचखंड का नमूना, तो सोते जागते भी सुमन बनता ही रहेगा, पता नहीं कैसे। बस निंदा ना करना, चुगली ना करना, बुराई ना गाना, गलत ना करना, कुछ वचनों पे रहना, फिर यहाँ खुशियां खुशियां हैं, जो माने कमी नहीं रहती। सो थोड़ा समय बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, अगर शेड के नीचे यहाँ पर कोई भी बैठा है तो वो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं। गुरु मंत्र नाम शब्द पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने की ही देर है, उसके बाद केवल 10-15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगता है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, कोई भी भाई या बहन जो आज पहली बार आया है, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, तो वो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं जी। उसके बाद आपको भी लंगर भोजन खिलाया जाएगा। बाकी सभी साथ संगत ने यहाँ पर ही लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण कर लेना है, और लंगर श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है। बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देना, झूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लंगर जितनी जरूरत है उतना ही लिया करें। छोटे बच्चे को लंगर उतना ही दिलवाया करें जितना बच्चा खा सकता है, ताकि लंगर बेकार बिल्कुल भी न जाए। इस बात का सभी ने पूरा ध्यान रखना है। एक बच्चा यहाँ पर आया है, 8 साल उम्र है, नाम अंकित, माँ का नाम गामित और योगेंद्र पिता का नाम है, गांव बामली से है। ये बच्चा जिसके साथ है, अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं जी। और साथ संगत ने जो कल के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहती है, जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक उम्र है जिनकी, तो वो लंगर खाने के बाद स्टेडियम में उन्होंने चले जाना है। 18 से 60 साल तक उम्र के भाई या बहन जो भी कल के इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन्होंने लंगर छकने के बाद स्टेडियम में चले जाना है जी। आप पूजना गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल शाम को रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। 15 नंबर मोटर पर भी 1 घंटे की सेवा है। जो भी सेवा करना चाहते हैं 15 नंबर मोटर पर चले जाएं जी। और नाम शब्द गुरु मंत्र लेने वाले जल्दी से सचखंड हाल में जाकर बैठें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।